कोलकाता की महिला डॉक्टर केस में लंबी चुप्पी के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऐसे अपराधों में सजा के लिए एक एंटी रेप बिल 3 सितंबर को पेश किया और अब वो बिल पास भी हो चुका है। और इस बिल में ये प्रस्ताव है कि अपराधी को फांसी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और ममता बनर्जी ने जो बिल पेश किया है उसमें और क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जहां एक तरफ कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 3 सितंबर को बंगाल विधानसभा में नया एंटी रेप बिल पेश किया है। इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने का प्रस्ताव है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो में संशोधन करता है। बिल का नाम अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 से पेश किया गया है। इस बिल को विपक्ष की ओर से भी समर्थन मिला, जिसके बाद इसे विधानसभा में पास कर दिया गया है। अब यह बिल गवर्नर यानी राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। इसके अलावा ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और अपराधी को जमानत भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। अब जान लेते हैं कि ममता सरकार ने जो बिल पेश किया है उसके मेन पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि दुष्कर्म को अलग अलग लेवल पर बांटा गया है। बंगाल सरकार के बिल के मुताबिक अगर अपराधी ने सिर्फ दुष्कर्म किया है तो उसके लिए कम से कम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर तक की जेल की सजा भी सुना सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। दूसरी बात, अगर रेप का आरोपी साथ में पीड़िता की हत्या भी कर देता है तो बंगाल सरकार ने ऐसे मामलों में दोषी को मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान पेश किया है। तीसरा पॉइंट है, अगर रेप के मामले में कई लोग शामिल हुए यानी गैंगरेप हुआ तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। इसमें भी उम्र कैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहते तो कभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। साथ ही मौत की सजा का प्रावधान भी है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। चौथा पॉइंट है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर अगर ऐसा आरोप साबित हो जाए जिसने पहले भी कोई अपराध किया हुआ है तो ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति को ताउम्र जेल में ही गुजारनी होगी। उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है। पांचवा और एक अहम पॉइंट है पीड़ित या पीड़िता की पहचान उजागर करने की सजा यानी नाम चेहरा सबको बता देने की सजा। बंगाल सरकार के बिल में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्कर्म या गैंगरेप की पीड़िता की पहचान को उजागर करता है तो ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। छठा पॉइंट है कोर्ट से जुड़ी कार्यवाही छापने पर सजा। ऐसे मामलों में मंजूरी के बगैर कोर्ट से जुड़ी कार्यवाही छापने पर बंगाल सरकार ने 3 से 5 साल की जेल की सजा और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया है। सातवां और आखिरी पॉइंट है एसिड अटैक का। इस पर बंगाल सरकार ने दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है। ऐसे मामलों में भी आजीवन कारावास का मतलब होगा कि दोषी को जिंदा रहने तक जेल में ही रहना होगा और साथ ही जुर्माने की सजा का प्रावधान भी है। अब क्या आपको लगता है कि ये बिल गवर्नर और राष्ट्रपति से पास होगा, और अगर हो भी गया तो क्या वाकई ये अमल में लाया जाएगा या फिर बाकी कानूनों की तरह ये भी सिर्फ किताबों में लिख कर रह जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।